हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मलता, जिसको इंग्लिश में नॉर्मेलिटी बोलते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली देखिए डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ओके उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। मान लीजिए हमने कोई एक सेल लिया है, उसके अंदर 1 लीटर विलियन है, तो उसमें जो हम बाहर से पदार्थ मिलाते हैं, यानी कि जो विलेय पदार्थ होता है, उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो होती है वो उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। ओके, जो नॉर्मलता होती है उसको हम एन से डिनोट करते हैं। ओके, तो नॉर्मलता का फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है। नॉर्मलता एन इजकल्स टू विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बाय विलियन का आयतन, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। तो यहाँ पर देखिए ग्राम तुल्यांक जो होता है, यहाँ देखिए ये जो नॉर्मलता होती है इसकी यूनिट होती है ग्राम तुल्यांक पर लीटर। ओके, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जैसे हमने पीछे अभी पढ़ा था नॉर्मलता मोललता में, मोलों की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से, और एन इजकल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई एम। सेम यहाँ पर जो ग्राम तुल्यांक की संख्या होती है, ग्राम तुल्यांक की संख्या जो होती है, इसको बोलते हैं भार बाय तुल्यांकी भार। जो हमारा विलेय होगा उसका भार और विलेय का तुल्यांकी भार। ओके, तो देखिए नॉर्मलता को एन से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर एन लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या भार बाय अनुभार, तो देखिए विलेय का भार ऊपर आ जाएगा और विलेय का तुल्यांकी भार नीचे आ जाएगा, इनटू विलियन का आयतन। तो यहाँ पर देखिए विलियन का आयतन लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना है विलियन का आयतन जो होगा वो लीटर में होगा, तो मैंने यहाँ पर लीटर लिखा हुआ है। तो नॉर्मली अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो एन इजकल्स टू विलेय के भार जो होता है उसको डब्ल्यू बी से डिनोट करेंगे, तुल्यांकी भार ई बी होता है, एंड डॉट इंटू वी हमारा होता है विलियन का आयतन। तो मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर, जहाँ एन इजकल्स टू नॉर्मलता, डब्ल्यू बी इजकल्स टू विलेय का भार, ई बी इजकल्स टू विलेय का तुल्यांकी भार। ओके, एंड लास्ट हमारा v है, v इजकल्स टू विलियन का आयतन। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखिए कि बी है, आपको कैसे पता चलेगा कि विलेय ही होगा या विलायक होगा। तो आप जानते हैं 2 पार्टिकल्स होते हैं, विलेय होता है विलायक होता है। तो एक को विलेय, एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर बी है तो वो आपका विलेय होता है, और अगर ए है तो वो आपका विलायक होता है। यहाँ पर भार डब्लू से है ना, तो डब्लू आपको पता है कि विलेय के लिए होता है भार, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। दोबारा से समझाते थे कि नॉर्मलता होता क्या है कि 1 लीटर विलियन में कोई हमने सेल लिया है, उसके अंदर जो टोटल विलियन है वो 1 लीटर है, तो उसमें जो बाहर का पार्टिकल यानी कि विलेय पदार्थ जो ऐड होता है, तो उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो होती है वो विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको डिनोट किया है कि एन जो होता है वो विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या बाय विलियन का आयतन होता है। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या जो होती है उसको भार बाय तुल्यांकी भार से डिनोट करते हैं। ओके, मतलब ये एक फॉर्मूला है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको नीचे बताया था कि मोलों की संख्या जो होती है एन, इस तरह से। ओके, तो भार बाय तुल्यांकी भार को मैंने यहाँ पर फिल किया है, तो भार बाय तुल्यांकी भार ये लिखा, भार बाय तुल्यांकी भार। ओके, और विलियन का आयतन यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड देन एन इजकल्स टू विलेय के भार को डब्ल्यू बी से डिनोट करते हैं, विलेय का तुल्यांकी भार को ई बी से डिनोट करते हैं। ओके, ई मतलब इक्विवेलेंट वेट मीन्स तुल्यांकी भार। ओके, और बी मतलब होता है विलेय, विलेय के तुल्यांकी भार। ओके, एंड इनटू वी होता है विलियन का आयतन। मैंने यहाँ पर इनको डिनोट किया हुआ है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।